हाँ प्यारे बच्चों, RL एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। देखो, संधि प्रकरण को और आगे बढ़ाते हम। अब तक हमने स्वर संधि के जो पार्ट पढ़े हैं वो हैं दीर्घ संधि, यण संधि और गुण संधि। आइए आज हम पढ़ते हैं वर्धी संधि। चौथा पार्ट रहेगा तो वर्धी संधि क्या है। देखिए, यदि ए या आ के पश्चात ए आई होने पर पूर्व पर के स्थान पर आई तथा ओ या औ होने पर औ आदेश होता है। औ आदेश होता है। देखो बच्चों, यदि ए या आ के पश्चात ए या ऐ स्वर हो तो क्या होगा, पूर्व पर यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण दोनों के स्थान पर ऐ हो जाता है। या ए या आ के बाद ओ या औ होने पर औ बन जाता है। यह है वर्धी संधि है। देखिए, उदाहरण के द्वारा हम इसको समझने का प्रयास करें। जैसे धन जोड़ एसना। अब देखो, यहां पर आप देख रहे हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण। यहां दृष्टि रखे, धन नय के अंदर जो स्वर है वह क्या है, ए, और अंतिम पद एसना है, इसका प्रथम जो वर्ण है वह ए। यानी ए और आ के बाद ए और आई हो तो दीर्घ संधि, ए और आ के बाद यदि ई ऊ री या लरी हो तो गुण संधि। अब देख रहे हैं हम, ए या आ के बाद यदि ए या ऐ हो तो वर्धी संधि होगी। परिवर्तन क्या होगा, परिवर्तन का नाम संधि है। आप देख रहे हैं यहां पर ए और ए यदि आ गए हैं यानी पास पास आ गए हैं तो बनेगा ऐ, यानी इन दोनों के स्थान पर ऐ बन जाएगा। अब देखो शब्द क्या बनेगा, धन जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण नय, उसके अंदर से एस वन ए की ध्वनि निकाल लेते हैं अपन, धन बन गया। अब आगे वाला सवाल इसमें मिला दीजिए। अब देखो, ए निकाल दिया, ए प्लस ए दोनों के स्थान पर वापिस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा धने, और शेष बचा हुआ जो भी शब्द है इसके आगे रख दीजिए। क्या शब्द बना, धनेशना, यानी धन प्लस एसना बन जाएगा धनेशना। आप देखो, ये हुई वर्धी संधि। यानी ए और आ के बाद यदि ए ऐ होता है, इनमें से ए हो चाहे ऐ हो तो ऐ आदेशी होगा। और देखिए, देव जोड़ ऐश्वर्यम। यहां पर आप देख रहे हैं कि देव यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण जो है वह ए है और अंतिम पद का प्रथम वर्ण ऐ है। ए हो चाहे ऐ हो, ये दोनों मिलकर ऐ का निर्माण करेंगे और शब्द बनेगा ये देवेश्वरियम। ये हुई वर्धी संधि। और देखो, जैसे
महाजोड़ ऐश्वर्यम। यह आप देख रहे हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यानी ये जो निशान इसके दोनों और दृष्टि रखिए आप सब देखिए, तो यहाँ पर महा यानी ए हो चाहे आ हो, ए और आ के बाद यदि ए और ऐ होता है तो वर्धी संधि होगी, तो यहाँ पर आ है उसके बाद ये दोनों को मिला करके फिर क्या बन जाएगा, ऐ बन जाएगा, और यहाँ पर शब्द बनेगा महेश्वरियम। और देख सकते हैं उदाहरण, जैसे एक जोड़ एकम। अब देखो यहाँ पर एक प्रथम पद का अंतिम वर्ण फिर क्या ए हो गया, उसके आगे क्या है, ए वर्धी संधि होगी, ए के बाद ए होगा या ऐ होगा, या आ के बाद ए या ऐ होगा, तो ऐ का निर्माण ही होगा और ये बनेगा शब्द एकम। यानी ए या आ के बाद ए या ऐ होने पर दोनों पूर्व और पर, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण और अंतिम पद का प्रथम वर्ण दोनों मिलकर के ऐ का निर्माण करेंगे, ये होगी वर्धी संधि। दूसरा इसका बिंदु ये है कि ए और आ के बाद यदि ओ या औ हो तो क्या होगा, दोनों के स्थान पर औ ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे, जल जोड़ ओघ है। यहां पर आप देख रहे हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है और उसके बाद ओ या औ में से कोई, यानी ए और आ के बाद ओ या औ हो तो औ आदेश ही होगा, इन दोनों के स्थान पर औ हो जाए। अब ये औ के स्थान पर रख देते हैं, शब्द को जोड़ देते हैं, देखिए कैसे बनेगा, चलो ठीक है। अब देखो और उदाहरण देखते हैं अपन, वन जोड़ औषधि। यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है और उसके बाद ओ या औ में से आपको औ दिखाई दे रहा है, तो ए और आ के बाद यदि ए ऐ ओ औ इनमें से कोई भी हो वर्धी संधि होगी। यहाँ पर आपको औ या ओ दिखाई दे तो आप औ बना दीजिए, इनके स्थान पर शब्द बन जाएगा वनौषधि। और देखिए जैसे राम जोड़ औदार्यम। यहां पर आप देख रहे हैं प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए है और आगे औदार्यम में और आपको दिखाई दे रहा है, एक बार पुनः औ बन जाएगा और शब्द बनेगा राम औदार्य। यानी ए और आ के बाद यदि ओ या औ होता है तो निश्चित ही औ बनेगा, ये वर्धी संधि होगी। एक बार पुनः देख लीजिए कि यदि ए और आ के बाद यदि ए ऐ होता है तो दोनों के स्थान पर ऐ हो जाएगा, और ए और आ के बाद यदि ओ औ वर्ण होता है तो दोनों को मिला करके आप औ बना दीजिए, ये वर्धी संधि होगी। ठीक है, इस प्रकार आप वर्धी संधि को समझ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सवर संधि के अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। सवर संधि का अगला जो पार्ट है
पार्ट नंबर 5 अयादी संधि। देखिए बच्चों, अयादी संधि क्या है? अयादी संधि में आप देखें कि यदि ए आई ओ औ स्वर के पश्चात अन्य स्वर आता है तो ए का ऐ, ऐ का आय, ओ का औ तथा औ का आव बन जाता है। अब देखो कि अयादी संधि क्या है कि यदि ए आई ओ औ इन 4 स्वरों के बाद अन्य कोई भी स्वर आ जाता है तो ए का ऐ का आय, ओ का आव और औ का आव बन जाता है। यह अयादी संधि कहलाती है। देखो अब इसे उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे ने जोड़ अनंत। यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रथम पद में अंतिम ध्वनि ए है और ए के बाद ए को छोड़कर अन्य कोई भी स्वर है तो ए के स्थान पर ऐ हो जाएगा। आगे वाला स्वर है वह वैसा का वैसा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। सिर्फ पीछे जो ए है वह आगे जब ए को देखेगा तो अपना स्वरूप बदल लेगा ऐ, तो ए को हटा करके ऐ इसके साथ मिला देंगे। देखो यहां पर से हमने ए को निकाल लिया है तो यहां वर्ण बचा है न, अलग। ठीक है, अब ए के आगे ए होने पर ए बदलता है इसमें ऐ में, तो ऐ इसमें मिला दीजिए, न पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये अलग। अब आगे जो भी स्वर है आप ये में मिला दीजिए, आगे ए है तो यहां पर ये पूरा हो जाएगा, सब बनेगा नयनम। ने जोड़ अनम बनेगा नयनम। और देखिए चे जोड़ अनम, जैसे नयनम बनाया है वैसे ही चे जोड़ अनम का क्या बनेगा, सीधे सीधे आपको पता है, लेकिन फिर भी आप देख ले जे यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण यानी अंतिम ध्वनि है वह ए की है और उसके बाद ए स्वर है यानी ए समान स्वर है, तो आप ए के स्थान पर ऐ बना दो, शब्द बन जाएगा चैनम। ठीक है, और देखिए जैसे चे जोड़ ए, यहां पर आप देख रहे हैं ए है, ए के बाद ए आ रहा है तो ये शब्द क्या बनेगा क्षय। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ए के बाद यदि ए नहीं हो तो ए का ऐ बन जाता है। ठीक है, जैसे ने जोड़ अनम नयनम बन गया, ते जोड़ अनम चैनम बन गया, क्षय जोड़ ए क्षय बन गया। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण तो आपको आगे बताऊंगा जो आपको करने हैं स्वयं को, और अपना स्वयं का अभ्यास उन उदाहरणों के जरिए करना है कि जब तक आप खुद अभ्यास नहीं करोगे तब तक
आप व्याकरण को पूरी तरह नहीं समझ पाओगे। इसलिए खुद को अभ्यास करना बहुत जरूरी है। मैं आपको काफी उदाहरण दूंगा, एक चैप्टर अपना स्वर संधि का पूरा हो जाता है, उसके बाद काफी उदाहरण दूंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ऐ के बाद यदि ऐ न हो और अन्य कोई भी स्वर आ जाता है तो ऐ के स्थान पर आय आदेश होता है। जैसे गई जोड़ अकै, यहां पर आप देख रहे हैं कि ऐ है और ऐ के बाद ए स्वर आ गया, तो ऐ को हटा दीजिए और उसके स्थान पर आय शब्द जोड़ेंगे तो इधर शब्द क्या बन जाएगा, गाय। ए इसमें मिल ही गया है, आगे क्या बचा, कै, सब क्या बन जाएगा, गाय कै। इसी प्रकार और बना सकते हैं आप, जैसे नई जोड़ ई का, यहां पर आप देख रहे हैं कि प्रथम पद में अंतिम ध्वनि ऐ की है और ऐ के बाद ई, यानी ए समान स्वर आ गया तो ऐ के स्थान पर आय हो जाएगा। तो ऐ को हटाओ, आय जोड़ो तो शब्द क्या बन जाता है, यहाँ पर नाय। आगे ई स्वर दे रखा है, इसकी लग जाएगी मात्रा, क्या हो जाएगा, नायिका। नई जोड़ ई का शब्द बनेगा नायिका। और देख सकते हैं अपन गई जोड़ ई का, ऐ को हटाओ, आय बनाओ, सब बन जाएगा गाय, ई की लग जाएगी मात्रा और सब बन जाएगा गाय का। कहने का तात्पर्य यह है कि ए के स्थान, ए के बाद यदि अन्य कोई भी स्वर आता तो एक आप ऐ बना दो, जैसे ने जोड़नम नयनम बनाए। यदि ऐ होता, ऐ के बाद यदि असमान स्वर कोई भी अन्य स्वर आ जाए तो ऐ के स्थान पर आप आय बना, जैसे गई जोड़ गाय के शब्द बना है। ठीक है, अगला नियम कहता है कि ओ के बाद यदि अन्य कोई भी स्वर आता है तो ओ के स्थान पर औ बन जाता है। जैसे ओ जोड़ना, इसमें देख रहे हैं आप, प्रथम पद की अंतिम ध्वनि क्या है, ओ। ओ के बाद ओ नहीं है, अन्य कोई भी स्वर है तो ओ को हटाओ, औ बना दो। अब ओ के स्थान पर जो ही हम औ लाएंगे तो इधर पै बचा है तो क्या बन जाएगा, पाव। आगे स्वर क्या है, ए इसके अंदर मिल गया है, शेष बचा हुआ नम शब्द इसके आगे जो भी बनेगा बिल्कुल सही बनेगा, यानी ओ जोड़ अनम बन जाएगा पवनम। ठीक है, और देख सकते हैं हम भो जोड़ अनम अबे, यहां पर भो है, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि ध्वनि अपन देखें तो ओ की है, ओ के बाद ओ नहीं है, अन्य कोई भी स्वर है तो ओ के स्थान पर आप औ बना दीजिए, सब बनेगा भाव। आगे वाला स्वर इसमें मिल जाएगा और ये बनेगा भावना। ठीक है, इसी प्रकार यदि औ के बाद औ नहीं, अन्य कोई भी स्वर आता है तो औ का आव बन जाता है। जैसे भौ जोड़ उकै, यहां पर आप देख रहे हैं औ है, औ के बाद औ नहीं है, अन्य कोई भी स्वर है तो औ के स्थान पर आव बना दीजिए, क्या बनेगा, इधर बना शब्द भाव, आगे ऊ स्वर है उसकी लग जाएगी मात्रा, हो गया भाव। शेष बचा हुआ कै, इसकी आगे क्या सब बनेगा, भाव कै। ठीक है, और देखिए जैसे औ जोड़ अकै, यहां पर औ है और औ के बाद औ नहीं है, अन्य कोई भी स्वर आ गया है तो औ के स्थान पर आव बना दीजिए, सब बनेगा पाव। आगे वाला एस और ए में मिल जाएगा और कै इसकी आगे क्या बन जाएगा शब्द, पाव कै। तो देखो ओ के बाद ओ नहीं होगा, अन्य कोई भी स्वर होगा तो औ बना दो ओ के स्थान पर,
औ के बाद यदि औ नहीं है, अन्य कोई भी स्वर है, तो औ के स्थान पर आव बना दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा है कि ए आई ओ औ के बाद यदि कोई असमान स्वर आ जाता है, अन्य कोई भी स्वर आ जाता है, तो ए का ऐ बन जाएगा, यानी आगे वाले स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रथम पद का अंतिम स्वर यदि आपको ए आई ओ औ में से नजर आए, तो ये मान लीजिए कि आगे वाले स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होना है। ए का ऐ बना दो, ऐ का आय बना दो, ओ का आव और औ का आव बनाकर दोनों शब्दों को जोड़ दीजिए, जो भी संधि होगी बिल्कुल सही होगी। और इस संधि का नाम आपको देखा ऐ आय आव आव, जहां पर आदेश होगा वहां पर संधि बनेगी अयादी। ठीक है।